नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमा सकते हैं। सही जानकारी और थोड़ी सी समझदारी से आप भी शेयर मार्केट से अच्छी कमाई कर सकते हो। आज हम सीखेंगे NSE और BSE क्या है, ट्रेडिंग कैसे करते हैं और वो कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसा कमाने का पहला और सबसे जरूरी नियम है, हमेशा अच्छी और मजबूत कंपनियों में इन्वेस्ट करो। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छी कंपनी कैसे पहचाने? देखो, ऐसी कंपनियां जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हो, जिनका बिजनेस समझ आता हो और जो लगातार प्रॉफिट कमा रही हो, वो कंपनियां इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी होती हैं। उदाहरण के लिए टाटा, इन्फोसिस या HDFC बैंक। इन कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, ये सालों से अच्छा परफॉर्म कर रही है और इनका बिजनेस समझना आसान है। लेकिन सिर्फ बड़ा नाम होने से काम नहीं चलेगा। आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने चाहिए, उनकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट समझना चाहिए। याद रखो, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अपना रिसर्च करो, समझदारी से इन्वेस्ट करो और लंबे समय तक बने रहो। दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसा बनाने का दूसरा जरूरी नियम है, लॉन्ग टर्म सोचो। देखो, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है, लेकिन अगर आपने अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है तो लंबे समय में आपको जरूर फायदा होगा। ध्यान रखो, शेयर मार्केट कोई जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है। यहाँ सफलता उनको मिलती है जो धैर्य रखते हैं, जो अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं और जो छोटी मोटी गिरावट से डरते नहीं हैं। तो दोस्तों, डरो मत, घबराओ मत। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, लेकिन समझदारी से करो। लॉन्ग टर्म सोचो, अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करो और अपने इन्वेस्टमेंट को समय दो। दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते समय एक बात हमेशा याद रखना, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। मतलब, अपने सारे पैसे एक ही जगह इन्वेस्ट मत करो। इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। अगर तुम अपने पैसे को अलग अलग कंपनियों, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क कम हो जाता है। मान लो एक सेक्टर में मंदी आती है तो दूसरे सेक्टर में तेजी होने के चांस रहते हैं। उदाहरण के लिए, तुम IT, फार्मा, FMCG, बैंकिंग जैसे अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो। हर सेक्टर की अपनी ग्रोथ होती है, अपना रिस्क होता है। तो दोस्तों, याद रखो, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो और अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ बनाओ। दोस्तों, क्या आप जानते हो शेयर मार्केट में सिर्फ शेयर के दाम बढ़ने से ही नहीं, बल्कि डिविडेंड से भी कमाई हो सकती है। डिविडेंड एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने निवेश पर नियमित आय प्राप्त कर सकते हैं। जी हां, बहुत सी कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती हैं, जो कि कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है। ये एक तरीका है जिससे कंपनियां अपने निवेशकों को उनके समर्थन के लिए पुरस्कृत करती हैं। जब कोई कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है तो वो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। यह निवेशकों के लिए एक अतिरिक्त लाभ होता है। यह डिविडेंड आपको कैश में मिल सकता है या फिर आपके डीमैट खाते में शेयर के रूप में भी आ सकता है। यह आपके निवेश को और भी मूल्यवान बनाता है। डिविडेंड एक तरह से आपकी पैसिव इनकम का जरिया बन सकता है। यह आपको बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के नियमित आय प्रदान करता है। अगर आपने ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है जो रेगुलरली डिविडेंड देती हैं, तो आपको समय समय पर एक्स्ट्रा इनकम होती रहेगी। यह आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो तो कंपनी के डिविडेंड हिस्ट्री पर भी ध्यान दो। यह आपको एक स्थिर और सुरक्षित निवेश का विकल्प प्रदान कर सकता है। ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है जो रेगुलरली अच्छा डिविडेंड देती हैं। इससे आपको न केवल शेयर की कीमत में वृद्धि का लाभ मिलेगा, बल्कि नियमित आय भी प्राप्त होगी। दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक और अच्छा तरीका है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP एक ऐसा तरीका है जिससे आप नियमित रूप से छोटी छोटी रकम इन्वेस्ट करके बड़े लाभ कमा सकते हैं। SIP में आप हर महीने एक निश्चित रकम अपनी पसंद के म्यूचुअल फंड या शेयर में इन्वेस्ट करते हो। यह एक डिसिप्लिन्ड और सिस्टमैटिक तरीका है जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप हर महीने अपनी पॉकेट मनी से कुछ पैसे बचाकर अपने गुल्लक में डालते हो। SIP में भी आप थोड़ी थोड़ी रकम इन्वेस्ट करके एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हो। SIP का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको एक ही बार में ढेर
सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ते। आप अपनी सुविधा के अनुसार छोटी रकम से भी शुरुआत कर सकते हो। आप छोटी रकम से भी शुरुआत कर सकते हो, जैसे कि 500 रुपये हर महीने। धीरे धीरे यह रकम बढ़ती जाती है और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ मिलता है। दूसरा फायदा यह है कि एसआईपी में आपको मार्केट के उतार चढ़ाव की चिंता नहीं रहती। यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जो मार्केट वॉलेटिलिटी को मैनेज करने में मदद करती है। जब मार्केट नीचे होता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, और जब मार्केट ऊपर होता है तो आपके यूनिट्स की कीमत BRH जाती है। इस तरह आप मार्केट फ्लक्चुएशंस का फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो SIP एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह न केवल आपको डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग सिखाता है, बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में भी मदद करता है। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह शेयर खरीदे और बेचे कहां जाते हैं? जी हां, यह सब होता है स्टॉक एक्सचेंज पर। स्टॉक एक्सचेंज वह जगह है जहां निवेशक और व्यापारी शेयरों की खरीद और बिक्री करते हैं, और भारत के दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं NSE और BSE। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में बना था। यह भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है जहां हजारों कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। NSE का हेड ऑफिस मुंबई में है। यह एक अत्याधुनिक तकनीक से लैस स्टॉक एक्सचेंज है जो निवेशकों को तेज और सुरक्षित ट्रेडिंग का अनुभव प्रदान करता है। NSE का सबसे ज्यादा फेमस इंडेक्स है निफ्टी 50। यह इंडेक्स NSE पर लिस्टेड टॉप 50 कंपनियों के परफॉर्मेंस को दिखाता है। NSE पर आप शेयर्स के अलावा म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स और कई दूसरे फाइनेंशियल चीजों में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। यह निवेशकों को विविधता और सुरक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में आने का सोच रहे हो तो NSE के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यह आपको एक मजबूत और सुरक्षित निवेश का प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। NSE पर निवेश करना न केवल लाभदायक हो सकता है, बल्कि यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर भी ले जा सकता है। इसलिए NSE के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें और समझदारी से निवेश करें। NSE पर निवेश करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होगी। यह अकाउंट आपको शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने की सुविधा देता है। तो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में आने का सोच रहे हो तो NSE के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यह आपको एक मजबूत और सुरक्षित निवेश का प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। दोस्तों, NSE के बाद बात करते हैं भारत के दूसरे सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज BSE की। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में बना था। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। BSE का हेड ऑफिस भी मुंबई में ही है। BSE का सबसे ज्यादा फेमस इंडेक्स है सेंसेक्स। यह इंडेक्स BSE पर लिस्टेड 30 बड़ी कंपनियों के परफॉर्मेंस को दिखाता है। तो दोस्तों, NSE और BSE दोनों ही भारत के मेन स्टॉक एक्सचेंज हैं। आप इनमें से किसी भी एक्सचेंज पर अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट शुरू कर सकते हो। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है और कौन से स्टॉक एक्सचेंज है। लेकिन क्या आप जानते हो जब आप शेयर खरीदते हो तो वो रखे कहां जाते हैं? नहीं, वो आपके घर शेयर सर्टिफिकेट के रूप में नहीं आते। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है और शेयर भी अब ऑनलाइन ही रखे जाते हैं। इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। डीमैट अकाउंट एक तरह का बैंक अकाउंट ही होता है जिसमें आपके शेयर ऑनलाइन जमा रहते हैं। जब आप कोई शेयर खरीदते हो तो वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है, और जब आप बेचते हो तो वो आपके अकाउंट से चला जाता है। तो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले अपना डीमैट अकाउंट खुलवाओ। दोस्तों, डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। देखो, डीमैट अकाउंट तो आपको शेयर रखने के लिए चाहिए होता है, लेकिन शेयर खरीदने और बेचने के लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की भी जरूरत होती है। ट्रेडिंग अकाउंट आपको स्टॉक एक्सचेंज से जोड़ता है और आपको शेयर खरीदने और बेचने देता है। यह अकाउंट भी आप किसी भी बैंक या फिर स्टॉक ब्रोकर के पास खुलवा सकते हो। आजकल ज्यादातर बैंक और ब्रोकर डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों एक साथ ही खोल देते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा मत सोचो, आज ही अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाओ और शेयर मार्केट में आ जाओ। दोस्तों, अब तक तो आप शेयर मार्केट के बारे में काफी कुछ जान चुके हो। आपको पता है कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन से स्टॉक एक्सचेंज हैं, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें। देखो दोस्तों, शेयर मार्केट में हजारों कंपनियां हैं, ऐसे में सही कंपनी चुनना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको शेयरों को अच्छे से चेक करना होगा। शेयर एनालिसिस दो तरह का होता है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट, कॉम्पिटिटर्स वगैरह देखते हो। टेक्निकल एनालिसिस में आप शेयर के पिछले प्राइस और चार्ट देखते हो। याद रखो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च कर लो। किसी भी अफवाह या टिप्स के चक्कर में मत आओ। तो दोस्तों, ये थी शेयर मार्केट की कुछ जरूरी बातें। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे शेयर मार्केट कैसे काम करता है और इसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको शेयर मार्केट की बेसिक जानकारी देने में मदद करेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।